क्या 16 साल की उम्र में आपका दिमाग सेक्स के लिए तैयार हो चुका होता है? सेक्स के लिए कंसेंट को लेकर यह बहस 165 साल पहले छिड़ी थी, जब 10 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शारीरिक संबंध को अपराध माना गया। साल बीते और ये उम्र 10 से 18 साल तक पहुंच गई। इसी उम्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई। याचिकाकर्ता एडवोकेट इंदिरा जयसिंह है। इंदिरा जयसिंह ने पॉक्सो एक्ट में बच्चे की डेफिनेशन को बदलने की मांग की है। अभी इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध, चाहे वो अपनी मर्जी से हो या नहीं, अपराध माना जाता है। कानून में बच्चा वो है जो 18 साल से कम उम्र का हो। जय सिंह चाहती हैं कि सहमति की उम्र 18 से घटाकर 16 साल की जाए। इससे 16 से 18 साल के बच्चे जो अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, उन्हें पॉक्सो एक्ट की सजा से छूट मिले। फिलहाल एक धड़ा इसके पक्ष में है, लेकिन सरकार का मानना है कि मौजूदा उम्र में फेरबदल करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार का मानना यह है कि अगर हम कंसेंट की उम्र को कम करते हैं तो इससे सेक्सुअल ऑफेंस और बढ़ेगा। कंसेंट को लेकर यह बहस कैसे शुरू हुई, कैसे एक 10 साल की बच्ची की मौत के कारण भारत का एज ऑफ कंसेंट कानून बदला, यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो, मैं रिया हूं और आप खबरगांव देख रहे हैं। 1889 की बात है। बंगाल में एक 10 साल की मासूम बच्ची फुलमोनी दास की शादी हुई। फुलमोनी सुन नहीं सकती थी। उसकी शादी 35 साल के हरिचरण मैती से कर दी गई। हरि का पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा था। शादी की पहली ही रात हरि ने फुलमोनी के साथ इतनी बर्बरता की कि फुलमोनी खून से लथपथ थी। शादी के ठीक 13 घंटे बाद फुलमोनी की मौत हो गई। इतिहासकार तानिका सरकार अपने आर्टिकल इंटीमेट वायलेंस इन कॉलोनियल बंगाल, अ डेथ, अ ट्रायल एंड अ लॉ में फुलमोनी की मौत के बारे में बताती हैं। वो बताती है कि लड़की के रेप के बाद उसे कराहते हुए सुना गया। उसकी मां ने हरि के बिस्तर पर उसे खून से सना हुआ पाया। हरि भी खून से ही सना खड़ा था। दर्द से तड़प तड़प कर फुलमोनी की मौत हो गई और उसकी मौत ने समाज में हंगामा मचा दिया। अखबारों, जनसभाओं में खबरें फैली। सहमति की उम्र को 10 साल से ज्यादा बढ़ाने के आंदोलन ने जोर पकड़ा। फुलमोनी की मौत का मामला कोलकाता की अदालत तक पहुंच गया। आनंदो प्रसाद बोस के नाम के एक डॉक्टर ने फुलमोनी का मेडिकल टेस्ट किया। डॉक्टर ने यह पाया कि फुलमोनी का शरीर अभी बच्ची का ही था। ना ही वो शारीरिक रूप से तैयार थी, ना ही उसमें प्यूबर्टी के लक्षण थे। पोस्टमार्टम में ये बात सामने आई कि फुलमोनी के साथ बलात्कार हुआ था। हरि ने पहले तो डॉक्टर के सामने गुनाह कबूल किया, लेकिन कोर्ट में हरि ने कहानी ही पलट दी। हरि ने कहा कि फुलमोनी ने खुद उससे शारीरिक संबंध बनाने को कहा था, लेकिन फुलमोनी की मां और रिश्तेदारों ने साफ कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मां के मुताबिक बच्ची सिर्फ 10 साल की थी और उसे हमेशा हरि से अलग रखा जाता था। इन सारी बातों के बाद बच्ची की उम्र को लेकर बहस छिड़ी। पता चला कि मरते वक्त वो 10 साल 3 महीने की थी। कोलकाता मेडिकल कॉलेज के बड़े बड़े डॉक्टरों ने गवाही दी कि बच्ची का शरीर प्यूबर्टी के लिए तैयार नहीं था और आखिरकार हरि को उसके जान के खतरे में डालने के जुर्म में 12 महीने की सजा हुई। उस वक्त भारत में सहमति की उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन फुलमोनी की मौत ने साबित कर दिया कि ये उम्र बहुत कम है। केस के एक साल बाद यानी 1890 को वाइसरॉय लॉन्सडाउन ने फुलमोनी दास केस का हवाला देकर कहा कि कंसेंट की उम्र को 10 से बढ़ाकर 12 करना चाहिए। एज ऑफ कंसेंट एक्ट को पास करवाया गया। वॉइसरॉय की ओर से यह तर्क दिया गया कि ये कानून शादी से पहले बच्चों के साथ सेक्स रोक सकता है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। कई लोग, खास करके रूढ़िवादी लोग जो थे, वो इस बदलाव के खिलाफ थे। उनका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम परंपराओं में शादी की उम्र को धर्म से जोड़ा जाता है। कुछ ने कहा कि 12 साल की उम्र भी सही नहीं है, क्योंकि कई लड़कियां इसके बाद प्यूबर्टी में एंटर करती हैं। फिर भी इस एक्ट को पास करवा दिया गया। इस कानून के तहत किसी भी शख्स द्वारा 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने, भले ही वो उसकी पत्नी ही क्यों ना हो, बलात्कार माना गया। इसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान था। इसके बाद 1925 में इस उम्र को 14 और 1940 में 16 साल कर दिया गया। 1978 में चाइल्ड प्रिवेंशन एक्ट ने शादी की उम्र लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल कर दी। फिर आया साल 2012। दिल्ली में निर्भया गैंगरेप केस के बाद ये चर्चा शुरू हुई कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून कितने कमजोर हैं। इस घटना के बाद देश भर में आक्रोश इतना बढ़ा कि सरकार ने तत्काल एक विशेष समिति बनाई, जस्टिस वर्मा कमेटी। इसका काम था ये देखना कि कानून में कहां-कहां सुधार की जरूरत है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि सेक्सुअल असॉल्ट के खिलाफ सजाओं को सख्त करने की जरूरत है। साथ ही ये भी कि कंसेंट की कानूनी उम्र 18 साल होनी चाहिए, ताकि नाबालिगों को किसी तरह के शोषण से पूरी तरह बचाया जा सके। इसके बाद 2012 में भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट
पास किया, यानी कि पॉक्सो एक्ट पास किया। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के हर व्यक्ति को चाइल्ड यानी कि बच्चा माना गया। किसी भी तरह का यौन संबंध, छेड़छाड़ या अश्लील हरकत अगर बच्चे के साथ की गई तो वो अपराध मानी जाएगी, भले ही बच्चा सहमति ही क्यों ना दे। निर्भया कांड के बाद कई बार मीडिया और सोशल मीडिया पर पीड़ितों के नाम और पहचान भी सामने आने लगे। इस पर निपुण सक्सेना नाम के एक लॉ स्टूडेंट ने याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी रेप की पीड़िता की पहचान, चाहे वो जीवित है या फिर मर चुकी हो, उजागर नहीं की जा सकती। निपुण सक्सेना बनाम भारत सरकार के केस में कोर्ट ने कहा कि सेक्सुअल ऑफेंस की शिकार लड़कियों को समाज में ज्यादा अपमान सहना पड़ता है। इन सारे बदलावों के बाद अब एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की है कि पॉक्सो एक्ट में बच्चे की परिभाषा बदली जाए और कंसेंट की उम्र को 18 साल से घटाकर 16 साल किया जाए। वो चाहती है कि इन उम्र के रिश्तों को सजा से छूट मिले, जैसे रोमियो जूलियट क्लॉज में होता है। अब ये रोमियो जूलियट क्लॉज क्या है? रोमियो जूलियट क्लॉज एक ऐसा कानून है जो कुछ देशों में कम उम्र के दो लड़के लड़कियों के आपसी सहमति वाले रिश्ते को अपराध नहीं मानता। मतलब अगर कोई 17 साल का लड़का और 16 साल की लड़की रिलेशनशिप में है तो इस क्लॉज के तहत उन पर रेप का केस नहीं बनता। जयसिंह का कहना है कि 80 साल तक सहमति की उम्र 16 थी और इसे 18 करने का कोई ठोस कार्य नहीं दिया गया। वो कहती है कि बच्चे अब पहले से जल्दी सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंच रहे हैं और उन्होंने कहा कि हर इंसान को अपने शरीर और अपनी पसंद पर हक होता है। ये उसकी इज्जत और आज़ादी का हिस्सा है और अगर हम बच्चों को ये तय करने का हक नहीं देते तो वो अपने शरीर या रिश्तों को लेकर क्या चाहते हैं, तो ये संविधान में उनके दिए अधिकारों यानी कि बराबरी, आज़ादी और गरिमा का उल्लंघन होगा। उन्हें सजा देने के बजाय सेक्स एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हालांकि सरकार सहमति की उम्र घटाने के खिलाफ है। सरकार इसे बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी मानती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक स्टडी कहती है कि कम उम्र में सेक्सुअल एक्टिविटी को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो बच्चे इमोशनल तौर पर इसके लिए तैयार नहीं होते। ऐसे में कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है? कोर्ट में ऐसे केसों पर एक मत नहीं है। इसे लेकर अलग अलग केसों का हवाला दिया जा रहा है। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक 25 साल के व्यक्ति को 20 साल की सजा से बरी कर दिया, क्योंकि पीड़िता ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से रिश्ता बनाया, शादी की और बच्चा पैदा किया। कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया ने ही पीड़िता को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक 17 साल की लड़की के साथ सहमति वाले रिश्ते को अपराध माना। फिलहाल सरकार का कहना यह है कि 18 साल से कम उम्र को बच्चा मानना संसद का फैसला है। सरकार यूएनसीआरसी का हवाला देती है जो 18 साल से कम उम्र के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप को बलात्कार मानता है। लेकिन सरकार ये भी कहती है कि कोर्ट को केस दर केस फैसला करने की छूट है। अब बाकी देशों में कंसेंट के लिए क्या उम्र है? ब्रिटेन में सेक्स की सहमति की उम्र 16 साल है, लेकिन अगर टीचर, डॉक्टर, कोच या सोशल वर्कर है और वो 16 या 17 साल के बच्चे के साथ रिलेशनशिप में है तो ये इलीगल है। यूरोप के ज्यादातर देशों में सहमति की उम्र 15 या 16 साल है, लेकिन कुछ देशों में अलग नियम है। अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, सर्बिया, जर्मनी, पुर्तगाल में ये उम्र 14 साल है। अमेरिका में ये उम्र हर राज्य खुद तय करता है। 50 राज्यों में से 31 में 16 साल है, 8 में 17 साल है और 11 में 18 साल की उम्र तय की गई है। पर क्या 16 साल को एज ऑफ कंसेंट मानने पर अपराध दर में कुछ कमी आने की उम्मीद है? एनसीआरबी के 2018 और 2022 वाले डेटा के मुताबिक 16 से 18 साल के बच्चों के पॉक्सो केसों में गिरफ्तारियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन बरी होने का दर हमेशा दोष सिद्ध करने से ज्यादा रहता है। 2018 से 22 तक के एनसीआरबी के डेटा में ये साफ है कि 16 से 18 साल के बच्चों को पॉक्सो और आईपीसी के सेक्सुअल ऑफेंस केसों में पकड़ने के नंबर्स लगातार बढ़ते गए हैं। 2018 में ये 2079 था, जो हर साल धीरे धीरे बढ़ते हुए 2022 में 2728 हो गया, यानी 5 सालों में 31.2% की बढ़ोतरी हो गई है। अब तक इस मामले को लेकर सुनवाई चालू है। इसे लेकर जो भी अपडेट होगा वो हम आपको आने वाली वीडियोस में बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे अयान, आप देखते रहिए खबरगांव।